नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे सवाल सेलेक्ट किए हैं जो हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और हर बुक में इस टाइप का सवाल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। अब देखिए, विजेता छात्र को कितना मिला? 60%। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो विजेता छात्र है ना, विजेता, उसको कितना मिला है? 60%। तो अगर जीतने वाले को 60% मिला, विजेता किसे कहते हैं? जो जीत रहा है। तो अगर विजेता को 60% मिला है तो ऐसे सवालों में दो ही उम्मीदवार होता है। तो जो उम्मीदवार हार गया उसको कितना मिलेगा? तो 100 में से 60 इसको मिल गया, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40%। मतलब हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला? 40%। तो बोला गया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। विजेता जो है वह 144 मतों से विजयी हुआ। तो देखिए कि इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, जीतने वाले को कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि ये 40 है, ये 60 है, मतलब 20% तो ज़्यादा मिल रहा है। 20% क्या हो रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। अगर 20% ज़्यादा मिल रहा है, 60 में से 40 घटाने पर पता चला तो 20% से ही जीत रहा है। और बोला गया 144 मत से जीत गया, तो 20% बराबर क्या होगा? 144। तो बोला है कुल मत कितने डाले गए। कुल के लिए हमेशा हम 100% निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि 100% बराबर क्या? सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका काफ़ी आसान है। यहाँ हम क्रॉस गुना करते हैं और जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसके गुणनफल से भाग करते हैं। कैसे? 100 गुना होगा 144 और क्वेश्चन मार्क वाला 20 गुना क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क वाला हमेशा भागफल में जाता है। तो ये 20 आ गया। 20 से ये 5 बार और 144 गुना 5 करेंगे तो गुना करके प्राप्त होगा 720। अब 720 कहाँ पे है? ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। अब देखिए, हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला? 40%। तो हम लिख लेते हैं कि हारा हुआ जो उम्मीदवार है उसको मिला कितना? 40%। और वह 15,000 मतों से हार गया। तो जो जीता है, जीते हुए उम्मीदवार को कितना मिलेगा वह निकाल लेते हैं। तो 100 में से 40 इसको मिल गया प्रतिशत में, तो इसको कितना मिलेगा? 60%। मतलब जीतने वाले को कितना मिला? 60%। अब कह रहा है कि यह 15,000 वोटों से हार गया। तो आप देखिए कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितना कम मिला है। 60 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे कि ये भी तो 20% कम है। 20% कम है, लेकिन बोला गया 15,000 से हार गया, तो 20% बराबर क्या होगा? 15,000। तो बोला है जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, जो जीत रहा है उसको कितना मिला है? 60%। तो हमें 60% का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे कि 60% बराबर वाट। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको पता है क्या करना होता है, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 60 गुना में 15,000 और बटा में क्या आएगा? 20। तो ये 20 तिया 60 और 15,000 गुना में 3 करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? 45,000। तो जो राइट आंसर है वह कितना है? 45,000। ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। मतलब हारे हुए जो उम्मीदवार है, हारा हुआ जो उम्मीदवार है उसको कितना मिला है? 40%। तो जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसको कितना मिला होगा? तो 100 में से 40 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 60% मिला। लेकिन बोला गया कि 160 मतों से हार गया हारने वाला। तो देखिए, इसको हारने वाले को कितना कम मिला है?
तो 60 से 40 कितना कम है, तो आप कहेंगे कि यह तो मात्र 20% कम है, यानी 20% से हार गया, लेकिन बोला 160 मतों से हार गया, तो बराबर क्या है 160। अब 100% निकालेंगे तो कुल पड़ने वाले मत निकलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व का तरीका क्या है, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 100 गुना 160 और बटा में क्या 20 से इसको भाग करेंगे, ये 8 बार लगेगा, तो ये क्या आ गया 800। तो जो राइट आंसर है वह क्या है 800, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त हुए। मतलब जो जीतने वाला है विजयी प्रत्याशी, उसको कितना मिला है 62%। तो हम लिख लेते हैं कि जो विजयी प्रत्याशी है उसको मिला कितना 62%। तो जो हारा हुआ उम्मीदवार उसको कितना मिला, तो देखिए 100 में से 62 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 38। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला 38%। अब कह रहा है 288 मतों के अधिक से जीत गया, तो जीतने वाला जीत गया कितना से 288 से। तो देखिए प्रतिशत में ये जो है 62 वह 38 से कितना ज़्यादा है, तो जब 62 में से 38 घटा लेंगे तो प्राप्त होगा 24। क्या प्राप्त होगा 24 प्राप्त होगा। जब इस 62 में से 38 घटाएंगे तो 24% प्राप्त होगा, मतलब ये 24% ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे कि 24% से जीत गया, लेकिन जीता तो 288 वोट से है। तो हमें बताना है कि विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो विजयी को तो मिला 62%, मतलब हमको 62% का मान बताना है। बस सॉल्व करेंगे। सॉल्व का तरीका क्या है, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क वाले गुणनफल से भाग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 62 गुना 288 या बटा में 24 भाग करेंगे तो 24 से कम 24, 24 दूना 48 कट गया। अब 12 दूना 24 हो गया, 2 और 12 छक 72 और 2 74, तो 744 आ गया। कहा गया विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, तो 744 मत प्राप्त हुए, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल यहीं तक रहा, आगे सवाल नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।